दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। कल आप लोगों का साइंस का पेपर है, तो आप इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखिए। आपके इस वीडियो से 70 में 30 से 40 नंबर अवश्य मिलेंगे, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, इसका कोड होता है 931 विज्ञान 2023-24 प्लस 28-24 EN। तो इसमें आप लोग को पहले 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। तो निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, निर्देश के अनुसार ही आप पेपर को सॉल्व कीजिएगा। तो हम पहला देखेंगे खंड का, उपखंड का। तो बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु वस्तु की स्थिति होगी। तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है, आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इस साल क्लास 10th एंड 12th वालों की पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो वो होता है हमारा लाल। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो इसका प्रयोग कब में आता है? तो चश्मे में निकट दृश्य दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो हमारा वो करता है पश्चमाभी या सिलेरी मांसपेशियाँ, दोनों एक ही हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो हमारा P बराबर I² R। नेक्स्ट हमारा है, किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC की आपूर्ति की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा उपखंड खा है, अर्सेनिक तत्व है, अर्सेनिक तत्व है हमारा उपधातु है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप पूरा तैयार करके जाइए। तो नेक्स्ट हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से प्रोपोनॉल है। तो प्रोपोनॉल हमारा CH3 CH2 CH3 ये वाला हमारा है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो Fe2O3 + 2Al। तो देखिए यहाँ Fe को प्रतिस्थापन करके Al2 आ गया, इसका मतलब हमारा यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो नेक्स्ट है, आधुनिक अवस्था श्रेणी में दाहिनी ओर बढ़ता है। तो दाहिनी ओर क्या बढ़ता है? दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो परमाणुक त्रिज्या बढ़ता है तथा धात्विक घटता है। तो अगर आप 95 स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थ का सुमेलना कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पेज। तो हमारा नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान तो कितना होगा? 7 होगा। कितना? 7। उपखंडगा है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? तो हमारा ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा, पित्त का संश्लेषण होता है तो यकृत में। आप जल्दी देखिए, क्योंकि कल ही आपका बोर्ड का साइंस का पेपर है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती, तो जितना हम क्वेश्चन बताएंगे उतना ही आप तैयार करके जाइए। अगर कल आप कुछ भी अभी तक नहीं तैयार करिए, आज ही आप तैयार कर लीजिए, तो आप 70 में 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। पुनरुद्भवन होता है, तो पुनरुद्भवन होता है तो हमारा हाइड्रा और प्लानेरिया में। तो नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो कायिक प्रजनन हमारा ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है। तो नेक्स्ट हमारा है, डार्विन प्रसिद्ध है। तो डार्विन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु के लिए प्रसिद्ध है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को
मतलब पवनों का देश कहा जाता है, मतलब हवाओं का देश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्णात्मक प्रश्न है साथियों। वर्णात्मक प्रश्न में एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसे समान वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसे किरण आरेख कीजिए। एक आपका न्यूमेरिकल जरूर आएगा इसमें, तो आप न्यूमेरिकल जरूर तैयार करके जाइए। प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए, तो इसे आपको आरेख बनाना है का और खा में। प्रतिबिंब की प्राकृतिक भी बताना है। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी में दिखाई अनुसार जोड़िए, गणना कीजिए। तो इसके दोनों करना है, हम आपको लास्ट में बताएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि तब भी पास हो जाएं। तो नेक्स्ट हम अभी बताएंगे उसको लास्ट वीडियो के लास्ट में। तो विद्युत चुम्बक 24 हमारा आएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम तथा नियम का लिखिए। दैनिक जीवन में इसके परिघटन का व्यवहार अनुप्रयोग बताइए। आप विद्युत वाला चैप्टर एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। विद्युत और लेंस वाला ना, ये दोनों जरूर तैयार करके जाइए। विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। तो आप इस दो प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक विद्युत जनित्र है, एक है विद्युत मोटर। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइए, वो भी 6 नंबर का आएगा। आप देख लीजिए 6 नंबर आप दोनों को तैयार करके जाइए, एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें से। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखते हैं उपखंड खा। तो निम्नलिखित योगों को IUPAC नाम लिखिए। तो ए वेरी इंपॉर्टेंट है, IUPAC का वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी तैयार करके जाइए। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त? इस आवर्त श्रेणी में क्षारीय धातु तथा निष्क्रिय धातुओं के किन किन वर्गों में रखा जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चूने में पानी में देर तक CO2 गैस प्रभावित होता है, तो आपको इसमें केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो नेक्स्ट हमारा अथवा, इसे आप छोड़ दीजिएगा, आप इस पे लिखिएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आप जरूर से जरूर, संचारण तो 100% आता है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है उपखंडगा, नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। नाभिकीय हमारा सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा होता है। समजाति तथा समवृत्ति अंक को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण एक विवरण दीजिए। मानव के मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। या प्राकृतिक संसाधन के संशोधित प्रबंध एक निबंध लिखिए। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको बता दे रहे हैं आप कैसे पास करते हैं बिना कुछ अगर याद ना रहे, तो आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए उससे रिलेटेड। पहले आप उससे क्वेश्चन से प्रश्नवाचक वाक्य छोड़ के उससे उतार लीजिए, फिर उसके बाद और अपने आप बना के लिखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन लिख के आते हैं, बना के लिखते हैं, तब भी आपको 100% श्योर, पूरा आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके छोटे भाई बहन 10th या 12th में हैं तो ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिए, क्योंकि अब हम 10th एंड 12th की पूरी तैयारी कराएंगे, मार्च के शुरू करेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद।